पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो कुर्सी पे नहीं बैठा करते थे। अगर नेहरू जी को आपने देखा हो खेलते हुए, मैदान में नहीं, बिस्तर पे अक्सर खेलते थे वो, उसको देखा हो तो उनके हाथ में एक गोल का तकिया होता था, उसे मसनद कहते हैं। जो गोल तकिया होता है जिसे लोग पीछे टेक लगा के बैठते हैं, उसे मसनद कहा जाता है। राजा महाराजा उसी मसनद को लगा करके सुल्तान अपना दरबार चलाते थे। इसका क्या मतलब है? जो आज साहिब मसनद हैं, यानी आज 1947 के बाद से जो इस मसनद पे टेक लगा के बैठे हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। आया समझ में? अभी भी नहीं आया हो तो फिर समझा देता हूं। 1947 के बाद भारत की सत्ता हिंदुओं के पास चली गई है। ये सिर्फ कुछ दिन के किराएदार हैं, असली मकान मालिक तो हम हैं, क्योंकि हमारा बाप बाबर था, अकबर था, औरंगजेब था। ये कुछ दिन के लिए हैं, हम इनको खाली कराएंगे। इसी मुहिम में चल रही कहानी। वो शेर पढ़ रहा है, आप ताली बजा रहे हैं। तो आप शब्दों को समझें, भाषा को समझें, संकटों को समझें, लड़ने की तासीर पैदा करें। नहीं तो हम सिर्फ यही गिनेंगे कि हरियाणा में निकिता को मार दिया, दिल्ली में अंकित शर्मा को मार दिया। हम यही गिनती करते रहेंगे। और क्योंकि एक खामोश समाज हमेशा वो रास्ता ढूंढता है जिससे हमें किसी प्रॉब्लम को इनकाउंटर न करना पड़े। हम तो इतने, मतलब हमारे पास साधन ही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो, अगर आप टिकट न भेजें और बड़ौदा में मेरे पीयूष जी मेरे मेहरबान न हो तो मेरी हैसियत नहीं है। मैं तो चौराहों पे, पुलियों पे, जहां मिल जाता हूं वहां बात अपनी कहता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं ये इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे लगता है कुछ काम मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। इसलिए अपनी भूमिका को निभाने के लिए दिन हो रात हो, कल तो शायद 3 सभाएं थी, अब बताइए कितने उसके साथ कह रहे हैं 4 सभाएं थी। मुझसे कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन ये सभाएं अगर इसे करने से मेरे राष्ट्र के लोग जगते हैं तो दिन भर करूंगा। क्योंकि हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ना भी रहें। आपको कुछ चीजें हमारे जाने के बाद पता चले, इसलिए आपको चाहता हूं कि आप उन्हें समझें, लोगों को बताएं कि आज संवैधानिक तौर पर भारत की संसद ने ऐसे कानून पास कर दिए हैं कि इस होटल के मालिक पीयूष जी का यह होटल नहीं होगा। आपका अपना मकान आपका अपना मकान नहीं है। आप जब तक खुश हैं जब तक वो यहां तक नहीं पहुंच रहे। ऐसा संसद में कानून पास हुआ है। आप सरकारें बनाते हैं, बड़े बड़े नेता भेजते हैं, एक आध बार कभी उनको बुलाएं और टिकट मांगने की बात ना करके उनसे पूछें कि आपको हमने वहां भेजा है, आपके 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, भगवान करे आप 50 साल तक रहें, लेकिन 50 साल तक हमने इसलिए नहीं भेजा है कि ये मंत्री रहेगा, ये मंत्री नहीं रहेगा, पेट्रोल कम होगा, सस्ता होगा, मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता यह है कि आप सवाल पूछें, क्योंकि आप गुजराती हैं और गुजरातियों की ज्यादा सुनते हैं वो। आप उनसे पूछें कि 2013 में भारत की संसद के अंदर दोनों सदनों में एक कानून पास होकर रखा हुआ है। हो सकता है उसको भी ना पता हो, क्योंकि उस वक्त वो दिल्ली में नहीं था। यह जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। यह पार्टी के उन एमपी एमएलए की है जो पार्टी से आगे बढ़ के राष्ट्र की चिंता करते हैं। एक नहीं मुझे मिला, सबका मुंह बंद। सच बोलने में किससे डरते हो यार? किसको जवाब देना है मरने के बाद? किसकी अदालत में जाना है तुम्हें? अपने बच्चों के सामने झूठ बोल के जा रहे हो, अपने बच्चों को कंफ्यूज करके जा रहे हो। उनके सामने जो तुमने चुनौतियां खड़ी की उसका भी बोध नहीं कराना चाहते। उस बच्चे को बड़ा सिक्योर मकान, 50 गार्ड, 20 गाड़ियां, करोड़ों का बैंक बैलेंस, एक नहीं बचने वाला। आपके सामने की घटना है।
जम्मू कश्मीर में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को जब मारा गया था, उनके भी 100-100 बीघा में सेब के खेत थे। बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े लर्नर लोग थे। कश्यप ऋषि के वंशजों को 7वीं बार उनके साथ यह हुआ। हमारी आंखों के सामने हुआ। 47 का 21 लाख लोग मरे, मैंने नहीं देखा। मैंने 88 में अपना कैरियर शुरू किया, मेरे ऑफिस ने मुझे कश्मीर भेज दिया। मैंने वो मंजर देखे हैं जो मैं भूल नहीं सकता। यहां पे सब बने हुए हैं। इसलिए दुख होता है कि पूरे देश में यह घटना पता ही नहीं है किसी को। हम इतने खामोश लोग हैं और वो इतने तेज लोग हैं। आप कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है, बेचारे गरीब हैं, भूखे नंगे हैं, स्कूल नहीं जा सकते। अजरबैजान में क्या हो रहा है उनको पता है। निकारागुआ में क्या हो रहा है उनको पता है। आपको अपने देश में नहीं पता। इसका मतलब है हम एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ भीड़ हैं। हमें अपने होने का कोई गर्व नहीं है। हम कल कैसे मर गए, कैसे चले गए, ये घटना क्यों हुई, ये कैसे हुई, हमको कोई मतलब नहीं है। 2013 में भारत की संसद के अंदर एक कानून पास हो गया है और इस कानून के बारे में मैं शायद पिछली 4 सभाओं में रोज बताता हूं, ये सोच के कि शायद पिछली सभा में कुछ लोग नहीं आए होंगे, इस सभा में होंगे। उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी लॉ। किसी ने सुना है? एक ने भी सुना हो तो हाथ उठाइएगा। पूरा सुना आपने? कहां से पता चला आपको? विष्णु जैन, इनको मेरी और विष्णु जैन की बातचीत से पता चला है। चैनल पे सुना। कब सुना? 2-3 महीने पहले। 2013 की घटना 2021 तक सुरेश चौहान ने बताई आपको। आपने क्यों नहीं जानने की कोशिश की? क्यों आपका इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इसको जानूं? क्यों आपका इंटरेस्ट सिर्फ इसी में है, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, पेट्रोल में, आटे में, दाल में, चावल में? इसके अलावा इसमें क्यों नहीं इंटरेस्ट है? इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात। कोई और जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। हमारे बड़े जिम्मेदार हैं। ये बच्चे जिम्मेदार नहीं है जो यहां यंग बच्चे बैठे हुए, क्योंकि हमारे घरों में ये बात ही नहीं होती। हमारे बड़े घरों में तो बात होती है कि सीओ कैसे बना जाएगा, अमेरिका में कौन सी यूनिवर्सिटी में पेपर भरा जाएगा। 2013 का वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो 1922 का था, उसे 1956 में अमेंड किया गया, उसे 1995 में अमेंड किया गया और 2013 में मनमोहन की देखरेख के अंदर भारत की संसद में एक कानून पास हुआ। उस कानून के तहत आपने वक्फ बोर्ड का नाम तो सुना होगा, वो सुना है जी? अच्छा, वक्फ ये इस्लामिक एक शब्द है, ये प्रॉफिट के जमाने से शब्द है। वक्फ माने किसी को वसीयत कर देना, राइट? 2013 में इस कानून ने क्या कहा है, आप पे, मुझ पे, सब पे लागू है। उत्तर प्रदेश में लोग त्रस्त हो गए हैं, लेकिन अभी उनको यह नहीं पता चले बीमारी आई कहां से। 2013 में भी संसद में कुछ राष्ट्रवादी तो होंगे, ऐसा तो होता नहीं एक भी ना हो। सरकार, पार्टी, ये राष्ट्र से बड़ी है क्या? ये तो नहीं है ना राष्ट्र से बड़ी। पार्टियां तो रोज बनती हैं, बदन टूट जाती हैं, सरकारें चली जाती हैं। मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है भाई, कि अगर पार्टी के लोग नहीं बताएंगे, कोई एमएलए एमपी नहीं बताएगा, तो हम भी अपना मुंह सी लेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत वक्फ बोर्ड का हर कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह तो मैंने शुरुआत की है। उसके तहत, उस कानून के तहत सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी लॉ क्या कहता है? अब मैं तो एक ही आपको सेक्शन बता रहा हूं बार बार, इसमें कॉमा फुल स्टॉप भी दाएं बाएं नहीं है। सेक्शन 40 यह कहता है कि वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल मुसलमान, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो आए
और उनको ये 40 ये कहता है, उसमें ये शब्द लिखा हुआ है। मैं कोई शब्द में ऊंचा नीचा भी नहीं करना चाहता, ताकि कल कोई आप बताएं तो कैसा पुष्पिन साहब झूठ बोलते हैं, ये नहीं सुनना चाहता। मेरी कोशिश है कि जो भी बात मैं कहूं आप उसको जब तीव्रता से सामने रखें तो लोग ये कहें कि ये तुम्हें किसने बताया। तो आप मेरा नाम लें न लें, लेकिन बात आपकी सच होनी चाहिए।